we were on which question? Okay, we did up to 74. सेवेंटी फोर तक ही हुआ था ना? 75 से वी हैव टू बाकी, राइट? हेलो। हाँ सर। हाँ चलिए, लेट्स स्टार्ट विद 75. सो हियर कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म नहीं करेगा? तो क्लियर कट है, कौन नहीं करेगा? फर्स्ट ऑप्शन में क्या है भाई? दूसरा लिगेंड इन क्वांटिटी कितना है? फास्ट, दो अभी है तो सर, दो है, हाँ होगा। होगा, बराबर। अभी सेकंड में क्लोरीन दो है और बेरियम, ब्रोमीन और आयोडीन भी है, होगा सर। होगा। थर्ड में ऑल फोर डिफरेंट, जबरदस्त होगा। होगा। 3 आइसोमर्स डेवलप होंगे। कौन सा? ए के सामने बी, ए के सामने सी, ए के सामने ठीक है डी, सर। हाँ याद आया? और फोर्थ हाँ, और तो नहीं होगा सर, क्यू? ब्रोमीन एक ही है। ब्रोमीन एक ही है। ओके, फिर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Pair of molecules exhibit geometrical isomerism. सर 76 का फर्स्ट आएगा क्या? Pair of molecules exhibit geometrical isomerism. दोनों में दो दो क्लोरीन है सर, बाकी इसमें एक एक है ही नहीं। यस, मतलब फर्स्ट में सेकेंड लिगेंड इन क्वांटिटी 2, दूसरा लिगेंड क्वांटिटी 2 होना चाहिए। तो यस, दोनों में हो रहा है। दूसरे में दूसरा लिगेंड एक ही है सर, दोनों में। हम्म तीसरे में लिगेंड ही नहीं है। मतलब दूसरा लिगेंड नहीं है ऐसा। फिर फोर्थ ऑप्शन ऑल नहीं ऑफ, है। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर, राइट? हाँ। वेरी गुड बेटा। सर आपके पास बुक नहीं है? बुक नहीं है, हाँ।
मेरे पास वो मोबाइल में है. ओके. Which of the following is pi acid? सो जरा याद करो. कार्बोनिल जो रहता है, कार्बन के पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए दिस सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बराबर. हाँ बोलो भाई. और ये हाँ जो सर. मेटल है, मेटल मेटल ने भी लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया, तो इट्स अ बैक बॉन्डिंग. COCN ऐसे काम कर सकते हैं लोग. बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, और वी से दैट पाई बॉन्डिंग. इलेक्ट्रॉन लिया वापस, इलेक्ट्रॉन लेना इज कॉल्ड एज एसिडिक प्रॉपर्टी. तो इसके लिए ये लिगेंड को नाम दिया है. बात समझा? हाँ कि ना? हाँ हेलो. सर. अभी देखो, अमोनिया तो भाई नॉन, एकदम सिंगल लोन पेयर देता है, लेता नहीं है कुछ, एसिडिक हाँ. प्रॉपर्टी नहीं है. ग्लाइसिन, दैट इज NH2CH2C, ये लोग भी खाली देते हैं, बाई डेंटेड है बस, देते हैं. पाई एसिड मतलब उन्होंने लिया इलेक्ट्रॉन लिया, लिया भी. मतलब एसिड, और पाई बॉन्ड बना है, इसके लिए पाई एसिड लिगेंड ऐसा. नाउ सिमिलरली इथिलीन डायमाइन is also a is also a what? बोलिए. Is also a lone pair donor. Am I right? हाँ सर. So hence answer has to be second. कार्बन मोनोऑक्साइड, यस. CN, ये सब कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, और इलेक्ट्रॉन देने के लिए लोन पेयर भी है. ठीक है. आगे. फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट. सी, इधर थोड़ा कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब कार्बन जब भी उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, देन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जैसे कि RMgX and these all are the organometallic compound, where basically they forms the covalent bond. क्या भाई मुनीरा जी?
उसमें कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? कोवैलेंट। हाँ, हियर दो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक बोलना चाहिए, बट कभी भी याद रखिए कार्बाइड्स एंड कार्बोनेट्स, ये कार्बाइड्स है। Carbides and carbonates are not considered as एक मिनट हैंग हुआ है। OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसको क्या नहीं बोला है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोला है। क्लियर? हाँ कि हाँ। ना? इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोला है बिकॉज ऑफ आयनिक नेचर ऑफ इट। मतलब उसमें सारे बॉन्ड्स ऑलमोस्ट आयनिक हो चुके हैं। बात क्लियर हुई? तो भाई ये ए स्टेटमेंट रॉन्ग कहलाएगा। क्यों समझा? यस। चलो बी स्टेटमेंट की ओर बढ़ो। हाँ तो बरोबर है। अभी अपन देखा मेटल और कार्बोनिल कनेक्ट हुआ है ना, बराबर कि नहीं? सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बना है। सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं मेटल और कार्बोनिल को। यस बोलते हैं, राइट स्टेटमेंट है। मेटल और कार्बोनिल के बॉन्ड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। यस। हाँ। TeL, that is tetraethyl lead, is a pi bonded OMC. Again, it's a wrong statement. What is tetraethyl lead? Lead or tetraethyl, लेड पे 4 रहता है। जो एंटी नॉकिंग रिएजेंट है, पेट्रोल वगैरह जो है ना बेटा, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहले से टूट जाता है ना। बॉइलिंग पॉइंट के पहले से ही इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये वो टूटने को बचाता है। कौन? टेट्रा इथाइल लेड। हाँ, तो इसको क्या बोला है? एंटी नॉकिंग रिएजेंट। एंटी नॉकिंग रिएजेंट। भी क्लियर कट, एक ही बॉन्ड है, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी है भाई, बराबर। तो पाई बॉन्डेड ओएमसी में क्या आएगा? तो इधर अपन नेट लिस्ट, ये बरोबर याद रखना है। सारोसिन क्या? देखो भाई, क्या लोन, पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। देखो पाई इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना, इसके लिए पाई बॉन्ड बोला इसको। सैंडविच कंपाउंड, याद आया भाई? हम्म, बोलो बोलो। हाँ कि ना? समझ रहा है? बोलो ना। हेलो। हाँ सर। ईटा 6 क्यों लिखा है इधर? ईटा 6 क्योंकि
6 जन इन्वॉल्व है लोन पैड देने में, मतलब पाई बॉन्ड बनाने में। सो ईटा 6 लिखना जरूरी, समझा क्यों है। सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसको क्या बोला है, पाई बॉन्डेड ओएमसी, जी सॉल्ट। जी सॉल्ट इज गाइस समथिंग लाइक, देखो क्या, प्लेटिनम, ये क्या है, C2H6 के, ओए C2H4 सॉरी, C2H4 के लोन पैर क्या क्या, ओए पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया देखो। तो अगेन इट इज वन ऑफ द पाई बॉन्डेड ओएमसी। बात समझा भाई। कार्बन और मेटल, ये प्लेटिनम, कार्बन और मेटल किससे जुड़े हुए हैं, पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। नहीं समझ रहा है, हाँ कि ना, लो, इधर तक समझा कुछ, हाँ कि ना, अरे बोलो। Yes, sir. अभी ये समझा पहले, टीएल पाई बॉन्डेड ओएमसी में नहीं आएगा, टीएमसी, टीएल इज अ सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी गाइस, डी ऑप्शन। क्या बेटा, फ्रैंकलिन रिएजेंट इज अ सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। क्या ये राइट स्टेटमेंट है, फ्रैंकलिन रिएजेंट याद करो। ठीक है, ठीक है, कार्बन और मेटल जुड़े हुए हैं, तो ये ओएमसी तो हुआ भाई, बट हाँ, द बॉन्ड हियर इस पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी है, बराबर। तो हाँ वो राइट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन पूछा रॉन्ग कौन सा है, तो ए, क्योंकि Al4C3 को ओएमसी नहीं बोल पाएंगे बिकॉज ऑफ आयनिक नेचर ऑफ इट, कार्बाइड्स को नहीं बोलते हम लोग। और तीसरा सी सेट में टीएल, अभी अभी बताया मैंने टीएल क्या है भाई, टीएल क्या है, सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी है, तो वो लोग ने पाई बॉन्डेड ओएमसी लिखा है, हेंस ए एंड सी इज रॉन्ग, हेंस आंसर इज ट्रू। एम आई क्लियर, हाँ कि ना, हाँ सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फटाफट, पहचान है कि लेफ्ट हुए, हाँ सर वो। अच्छा, अच्छा, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इज which the compounds contain one or more metal carbon bonds। हम्म, तो अभी अभी अपन ने देखा
ये बार बार देख रहे हैं ना। लोन पेयर दिया, फिर इसने एम्प्टी ऑर्बिटल में लोन पेयर लिया, राइट। वन और मोर बॉन्ड्स बनाए। ओए, वन हाँ और मोर बॉन्ड्स बने हैं। दिस इज ओएमसी, ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड बोलेंगे इसको, हाँ। हाँ सो वन और मोर बॉन्ड्स बनते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड्स ओएमसी में देखने मिलते हैं। भी कॉम्प्लेक्स मतलब ये कॉम्प्लेक्स ही है, बट सारे कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं मिलता है। ओएमसी जनरली, ओएमसी में ऐसा देखने मिलता है, सिग्मा और पाई बॉन्डेड ओएमसी में देखने मिलता है, राइट। कार्बाइड्स में तो ऐसे डबल डबल बॉन्ड नहीं देखने मिलते, राइट। सिंगल बॉन्ड ही देखने मिलता है। जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सिंगल बॉन्ड देखने मिलता है। हियर क्वेश्चन समझो बरोबर क्या। विच कंटेन्स वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड्स, मेटल और कार्बन का वन और मोर बॉन्ड्स देखने मिला। कहाँ पे गाइस? ओएमसी में, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में, राइट एवरीवन। समझ रहा है कुछ? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, which of the following is used as heterogeneous catalyst? Hmm? तो heterogeneous catalyst, guys, let me tell you what is heterogeneous catalyst. Suppose ये Fe डाला मैंने अंदर। Fe ये H2 और N2 को अपने ऊपर चिपका है, फिर अमोनिया बना के रिलीज करे, खुद अपनी जगह से ना हिले, ऐसे कैटालिस्ट को हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट बोलते हैं। जनरली दे आर फाउंड इन डिफरेंट, सी, ये रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का स्टेट कैन यू सी डिफरेंट। डिफरेंट फेज में होते हैं सर। हाँ, सो आई राइट हियर reactant and catalyst are in different phase. So now to see the option, अभी अगर टेट्रा इथाइल लेड की बात करें, अभी अभी देखा अपन ने, तो ये लोग लिटरली खुद टूटते हैं और फिर अटैक करने जाते हैं टूटे हुए पेट्रोल पे। तो खुद टूट के अपनी जगह पे बैठ के काम करे उसको हेटेरोजेनियस बोलने का। जो खुद इन्वॉल्व हो, ऐसे टूट के फूट के खुद इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं, तो गाइस दे आर नॉट हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस जनरली कहलाते हैं जो खुद इन्वॉल्व होते हैं। Am I clear? Itself involving in reaction is considered as what? hmm? नहीं समझा? समझ रहा है इतना? समझा सर। हाँ अभी हियर ये विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है? हियर ये है
विल्किंसन कैटालिस्ट ट्राई फॉस्फाइन ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन, क्या बोलते हैं इसको? ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन। ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन कितनी बार है? 3 बार। समझा बेटा? तो ये ट्राई वगैरह यूज हो गया वर्ड, तो नोमेनक्लेचर में आपको पता चलना चाहिए क्या यूज हो गया। तो नया नया सीरीज, रिपीटेशन के लिए नया सीरीज, बिस्ट्रिस टेट्राकेस, याद आ रहा है? यस सर। क्लोरो रोडियम तो ये जो कैटालिस्ट है ये जनरली हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन के लिए यूज होता है। ओए, देखो पहले 4 लिगेंड्स थे, अभी H2 को अपने ऊपर इन्वॉल्व कर लिया उसने। फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होता है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। बात समझा पहले क्या हुआ? मुनीरा जी वापस बोलो, क्या किया? विल्किंसन कैटालिस्ट ने कहां पे यूज होता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, मतलब अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में विल्किंसन कैटालिस्ट जनरली करते हैं। क्यों? बोलो भाई ओए। हाइड्रोजन को उसने क्या किया? कैच करके, हाइड्रोजन को उसने कैच करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया, खुद इन्वॉल्व हुआ भाई। हाँ बोलो। हाँ। ओके, तो इस तरह से खुद इन्वॉल्व हो रहा है, इसके लिए उसको होमोजीनियस में कंसिडर करेंगे। itself इन्वॉल्व। अभी जिगलर नाटा जो है, दैट इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड जिंक क्लोराइड। ये हाई डेंसिटी पॉलीमर ऑफ इथिलीन, हमने पॉलीमर में पढ़ा था चैप्टर में। ये हाई डेंसिटी क्या करता है वो? इथीन को अपने ऊपर चिपकाता है खाली बस। हम्म? चिपके ये, उसका एक बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड टूट गया तो वो लोग आपस में कनेक्ट होना चालू हो गए। आपस में कनेक्ट होना चालू हो गया तो एक लंबा पॉलीमर बन गया, जिसको क्या बोलते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीमर ऑफ इथिलीन गाइस। हमें क्लियर? कितना बैठ रहा है दिमाग में पहले? इट्स अ परफेक्ट हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट, खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, खाली अपने ऊपर चिपका रहा है, चिपका के तो वो उसको अटैच कर रहा है, बस प्रोडक्ट बना रहा है। मैं क्लियर? हाँ कि ना? यस सर। और बच्चा कौन सा अभी? ग्रेगनार्ड से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई भी देख लो अभी ऑर्गेनिक के रिएक्शन में। सपोज एसिड एल्डिहाइड, रेस्टोल एल्डिहाइड,
क्या तोड़ा? पर्टिकुलर बॉन्ड तोड़ा, खुद अपने आप को तोड़ा, आपने खुद देखा ऑक्सीजन पे ये बिंग अ पॉजिटिव मेटल MgX आएगा और बिंग अ नेगेटिव देखो खुद इन्वॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ कि ना? MgX हाइड्रोलिसिस करने पे MgX OH लेगा and this is guys 2 degree alcohol is formed with restol aldehyde. So guys, can I say that it's self involved? Hence it's a Homogeneous. clear हुआ concept? Yes, sir. Great. प्रशांक बेटा clear? यो Okay. अभी next 181. Select the correct statement. इधर क्या है क्वेश्चन? देखो कार्बोनेट और कार्बाइड्स दिया है ROMC, तो हमने अभी अभी बोला क्या बोला? And not considered. वेरी गुड. फिर पैरोसिन, सॉरी ये माय मिस्टेक, इधर पैरोसिन में ये बेंजीन नहीं होता है, वो क्रोमियम वाले कंपाउंड में होता है. पैरोसिन में साइक्लोपेंटाडाइन आइल, वही है, 6 इलेक्ट्रॉन है. ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड्स होता है जो अपना क्या बनाते समझा? फिर से 5 जन इन्वॉल्व है तो N5 हो जाएगा बस. C6H52. मैं क्लियर गाइस? Yes, sir. पैरोसिन इधर, this is the right statement I think so. This tyrosine ligand is cyclopentadienyl. Yes. अभी बाकी दो स्टेटमेंट क्या है? वो TEL आगे अपन ने किया ना. TL इज व्हाट? मैं नहीं बोलूंगा किया, फिर काय को बोलेगा? TL इज व्हाट? पोशांक. TL is sigma bonded OMC. पहला हाँ सर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. यस. वो रॉन्ग हुआ स्टेटमेंट. थर्ड रॉन्ग है. फोर्थ जीस सॉल्ट, ये है आपका जीस सॉल्ट. eta2C2H4. तो देखो ना अभी क्लियर कट है. अभी अभी मैंने देखो पहली बात इसका कौन सा ज्योमेट्री बनाया था? बरोबर है. इसका कौन सा ज्योमेट्री बनाया था गाइस? बोलो. इसका कौन सा ज्योमेट्री बनाया था मैंने?
स्क्वायर प्लानर, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2, राइट? हाँ बोलो, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन का, समझा? हाँ बोलो ना। हाँ अभी इधर प्लेटिनम जो निकल वाले ग्रुप में आता है, और बिकॉज ऑफ दिस 5D सीरीज, ठीक है, इस 4D और 5D सीरीज में सब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करते हैं। क्या बोला मैंने? 5D सीरीज 4D सीरीज में सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो यार धक्का मारेंगे, पैरिंग करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? अंदर वाला डी ऑर्बिटल भी यूटिलाइज होगा। मैं क्लियर? नहीं समझा? समझा। श्योर? चलो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हेंस राइट इज नाउ 82। synergic bonding involves synergic bonding, अभी भी बात हुई थी क्या? ये बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलता है। पहले मेटल सिग्मा बॉन्ड बनाना, फिर ये बैक बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, राइट? हाँ तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में ये द फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स टू मेटल पहले होता है, और फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम filled metal orbitals of two anti bonding orbitals of ligand, मतलब empty orbital in short। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्यों बोला? उसके लिए वी रिक्वायर द MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का नॉलेज। राइट नाउ वी वोंट गो इनसाइड इट। अभी फिलहाल इतना दिमाग में फिट कीजिए क्या कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है? पहले ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स टू मेटल, एंड देन transfer of electrons from filled metal orbitals to anti-bonding orbitals of ligands, right? हाँ कि ना? कितना क्लियर हुआ? तो hence both statement are right, so I'll be selecting ठीक है। बोलो ना, इधर तक क्लियर है? मैं बोलेंगे तो ही आगे बढ़ेगा भाई, पहले बोल रहा हूँ। ये क्लियर हुआ 82? मुनीरा बोलो हाँ कि ना। सर एक बार वापस। सी, मैंने क्या बोला? सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब क्या? कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह सब पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल को, और फिर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वापस लेते हैं, राइट? हाँ कि ना? तो इधर हाँ आप सर। देखिए, सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या हुआ? पहला ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए फ्रॉम लिगेंड्स टू मेटल, मतलब ये वाला बॉन्ड, बराबर, लिगेंड्स टू मेटल। देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम व्हाट? filled metal orbitals to anti bonding orbitals of ligand, मतलब ये।
to anti-bonding orbitals of ligands, right? Clear? Yes, sir. Great. Now, OMC form or during purification of metal. तो हमने मेटलर्जी का एंट्रेंस में किया था. क्या था गाइस? ध्यान दियो, याद दिलाता हूं मैं. इन द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल, also called as van vapor phase refining bond process. So इधर बेटा ध्यान से, Na जो होता है निकल, उसको प्योर करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड लाते हैं और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ निकल टेट्रा कार्बोनिल. बात समझा? ये कंपाउंड कहाँ बनता है? द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल. फिर ये बनाने के बाद, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकल से ही रिएक्शन करता है, उसकी इम्प्योरिटी से रिएक्शन नहीं करता है, इम्प्योरिटी बाहर निकल गई. ठीक है. अभी NiCO4 हाईली अनस्टेबल है, तो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के सेपरेटेड देम, सिंपल सेपरेट कर दिया मैंने. मैं क्लियर? Yes, sir. ग्रेट. सो थिंक प्रशांत जी चल नेटवर्क वीक लग रहा है. आगे. सो कौन सा कंपाउंड सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन में? First. क्वेश्चन नंबर 84. कौन सा नॉट ओएमसी है? कैन यू प्लीज ट्राई विच इज नॉट ओएमसी? कौन सा ओएमसी नहीं है? नहीं आइडिया? और मैं करूँ जो आप बोलो वो बिंदास. वो मैम का नहीं हुआ, रिप्लाई आया मैम का. वो बाहर है, बाहर से पहुंचेगी घर पे, बाद में 7:45 को चालू करेगी, जो भी मतलब टाइमिंग था लेक्चर का. ओके. तो मतलब वही सेम टाइम पे है? हाँ सेम टाइम पे है. वो कहीं बाहर है, वो पहुंचने को उसको बोलता है, वो मैं मुश्किल से वो टाइम पे पहुंच पाऊंगी. अच्छा सर. मैंने पूरा ट्राई किया था, बट उनका है ना पूरा पैक रहता है शेड्यूल. सर तो कल भी नहीं हो सकता, मतलब कल शिफ्ट नहीं हो सकता? कल ऑलरेडी सुबह मेरा है. कल शाम को वही टाइम पे? शाम को भी उनका है ना. वो बेटा कल शाम को उनका है ना. यहाँ पे कोटा में? नहीं. नहीं, बोर्ड में है. अच्छा, बोर्ड में नहीं है शायद, एक मिनट. नहीं है बोर्ड में. 11th का है. 11 का आई डोंट नो, मतलब मैंने चेक नहीं किया है. मैं एक बार देख लेता हूँ. उनका संडे कहीं ना कहीं तो रहता ही है.
तो उन्होंने एक स्लॉट संडे का दिया है ना, तो उसमें रहता ही है, तो भी नहीं होगा तो मैं देखता हूँ एक बार। हाँ ओके सर। अभी देखो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो ओएमसी क्लियर कट दिख रहा है। हाँ, मेटल और हाँ तो भी थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है, तो देखो इधर ये वाला पार्ट ओएमसी है, बराबर। थर्ड वाला देखो आप, ये देखो कार्बन अपने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हुआ, कार्बन अब से अपने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हुआ, तो हेंस नॉट ओएमसी। ओएमसी के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन शुड अटैच विथ कार्बन शुड अटैच विथ, बोलिए, कार्बन किससे अटैच होना चाहिए? अपने से ऑक्सीजन। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना, तो हेंस दिस इज नॉट ओएमसी। ये कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरॉन, तो हेंस ओएमसी। समझा? यस। और NiCO4 तो बार बार अपन ने बात की है क्या? सिग्मा और पाई दोनों बोथ बॉन्डेड ओएमसीज है। क्लियर? यस। नेक्स्ट बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्राइट्स and nitrates is due to the formation of, हम्म? तो नाइट्रेट्स बेटा देखो इधर, और नाइट्राइट्स, मैंने क्या किया, इसमें नाइट्रेट्स है कि नहीं पहचानने के लिए ऊपर से क्या डाले बेटा, बोलो ना, समझ रहे? हाँ सर। तो ये अंदर है ना फॉर्म हुआ NO, दिस इज Fe, internally there is a formation of, ठीक है, ये +2 मेंटेन हुआ, और ये पानी भी रहता है ना बहुत अंदर, यस सर। तो राइट प्रॉपर रिएक्शन तो आपको समझेगा, इधर देखो Fe+2 फॉर्म में मतलब FeSO4, बराबर। हाँ। और H+ मतलब H2SO4, ठीक है। हाँ हाँ बोलो सर। भाई, हाँ। तो ये वेरी गुड, हियर ये NO प्लस सी, देर आर oxygen, hydrogen, there are lots of oxygen, hydrogen, they will form water. So Fe ने वो लोग के साथ
एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स reacts with NO. So बेटा दिस इज एक ब्राउन कलर का रिंग डेवलप होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट. ब्राउन रिंग टेस्ट ये नाइट्रेट अगर होगा तो ही डेवलप होगी, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स. आई होप आई एम क्लियर. सो इट इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट नाइट्रेट और नाइट्राइट्स. जस्ट ऊपर से फेरस के कंपाउंड और H प्लस मतलब एसिड डालना है. पानी तो अंदर बहुत है ही ऑलरेडी. पानी के साथ फेरस ने कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर अंदर NO अटैच होने के साथ साथ, ब्राउन रिंग डेवलप होने के साथ साथ डिटेक्शन हुआ अंदर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स का. राइट. या सर. तो हियर बेटा आई होप द क्लियर है ये. एंड आई विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 1. क्लियर. जरा याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट हियर ऑफ Fe इज +1. कैसे है? 5H2O का 0 चार्ज बेटा, और NO का है ना +1 चार्ज है. प्लीज रिमेंबर दैट. ये उधर जाएगा -1. तो Fe फर्स्ट टाइम +1 स्टेट में देखने मिला है. क्लियर. हाँ सर. चलो ग्रेट. #86 फेरिक सॉल्ट +3 स्टेट फेरिक. ऑन एडिंग KCN प्रूशियन ब्लू मतलब एक रॉयल ब्लू कलर ऐसा है. सो द कंपाउंड फॉर्म जरा देखना बरोबर. ओए, 3 पोटेशियम क्लोरीन के साथ चले गए. कितने बचे? 3 पोटेशियम बचे. ये कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? बोलो ना. हाँ सर हाँ. समझा. सुनो एक मिनट, अभी सब हुआ नहीं है अभी. मतलब वो कॉम्प्लेक्स का समझा. हाँ. ये फर्दर रिएक्ट्स विद FeCl3. FeCl3 बहुत अमाउंट में है ऐसे. तो इधर ये लोग चले गए. भी जरा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ध्यान देना. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक मिनट. सी यार, एक है ना, ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है इधर, K2FeCN6, where Fe is in which state? +2 स्टेट में है. K4 सॉरी. इधर मैं एक मिनट ड्रॉप कर देता हूँ.
सो पोटेशियम सारे बैलेंस हो गए। हम्म, हाँ कि ना। हाँ। अभी एक जो क्लोरीन है, मे बी इधर बात निकला होता है ऐसे, potassium balance, Fe balance, and CN balance. So here the state comes plus 2 state. कितना क्लियर हुआ? यस सर। अभी जरा एक बार ध्यान देना, ये जो कॉम्प्लेक्स है फर्दर रिएक्ट्स विद FeCl3। तो इधर है ना बेटा, एकदम सिंपल। Fe का क्या चार्ज है? देखो ये लोग तो निकलने वाले हैं। 4 पोटेशियम 3 क्लोरीन, एक ऑलरेडी पड़ा हुआ था 4। बात समझा? ओए इसका चार्ज हाँ क्या सर। है? Fe3+। और इसका चार्ज क्या है? 4 पोटेशियम 4 इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे ना। हाँ। 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। भी ये दोनों को कंबाइन होना है। ठीक है, कौन से दोनों को कंबाइन होना है? Fe+3 Fe और प्लस 3 इसकी माइनस। वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 4 है। जो चार्ज है उसकी भी वैलेंसी है ऐसा। तो क्रॉस हाँ। कर दो, क्रिस क्रॉस मेथड विल गिव यू द कंपाउंड। तो Fe+3 वाले कितने आग लगेंगे? 4। और FeCN6 कितने लगेंगे? 3। तो ये जो कंपाउंड डेवलप होता है वो प्रूशियन ब्लू कलर होने के हिसाब से विल स्टॉप हियर। एंड हमें इधर तक क्यों जाना है समझा? इधर क्यों नहीं रुकना है K4 पे? इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डाला है फेरिक सॉल्ट। ठीक है, हाँ सर। बात किया क्या समझा मैंने? तो हेंस आई विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 4। 4th। हाँ। ये एक जनरल क्वेश्चन है। बात दिमाग में क्लियर हुई? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट 87। Hypo is used in photography because it is। तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में छुपा है। पढ़ो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट 88। द solubility of AgBr in hypo solution क्या क्वेश्चन है समझा? द AgBr hypo is a common name of ये सोडियम थायोनेट, वो हाइपो बोलता है। कितना पहला बैठा दिमाग में? तो ये लोग सॉल्यूबल क्यों है? क्योंकि ये दोनों फटाफट 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 एजी एन ए बी आर बाहर निकाल दिया। हाँ बोलो भाई हाँ। हाँ। और इसने
एजी ने गाइस इनके साथ, दैट इज आई एम टेकिंग दिस टू and I'm taking this 3, sorry 6 कितना लग गया, 4 लग गया, 4 NaBr बाहर हो जाएगा गाइस, हाँ बोलो ना, 4 NaBr बाहर हो गया और क्या क्या बोला मैंने, प्लीज गाइस कैन यू कम अप विद व्हाट आई हैव सेड, कि अंदर ये लोग देखो एजी और थायोनेट ने कॉम्प्लेक्स बनाया, कैन यू सी दिस, हाँ ठीक है। अभी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बीआर जाने के बाद एजी के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस, और 2 सोडियम जाने के बाद थायोनेट पे क्या चार्ज होता है, हाँ माइनस। बराबर है। अभी देखिए ये +1 स्टेट में है तो 2 लिगेंड्स ज्वाइन किए उसने, ये +1 स्टेट में है H2O3 -2 -2 है ना, -2 कितना हुआ, -4 + 1 -4 + 1 -3 ओवरऑल -3। चार्ज, बराबर है। हाँ तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 3 Ag+ ने इलेक्ट्रॉन दिए, ले लो पट 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 पट, इन शॉर्ट ऐसा हुआ, बरोबर है, हमें हाँ क्लियर, सर। इधर तक क्लियर हुआ गाइस। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप, दैट इज फोर्थ। द फोर्थ वन। ये लोग घुल मिल जाते हैं इजीली, AgBr is main component of photography, just a second, तो हेलो, हाँ सर। so AgBr is a main component of what, photography। so वो फोटोग्राफी। हाइपो फोटोग्राफी में क्यों यूज किया समझा, क्योंकि AgBr को फटाफट 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 क्या, हाँ घुलाने के लिए और इमीडिएटली क्या डेवलप करने के लिए, कॉम्प्लेक्स। यस। सो दिस कंपाउंड फटाफट फटाफट डेवलप होता है, जो पुराना फोटोग्राफी में एक रील आता था, हैव यू सीन दैट कैमरास, जिसमें हाँ रोल रोल डालते थे, हाँ सर। तो वो रोल जो है मेनली AgBr से बनता था। व्हेन यू क्लिक द पर्टिकुलर फोटो एट दैट टाइम AgBr पे वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी सब AgBr सेल पे। अभी AgBr सेल को सोडियम थायोनाइड में डाल दिया तो हम लोग ने, मतलब वो जो फिल्म है उसमें से सारा AgBr कलेक्ट कर लिया सब, ठीक है। AgBr कलेक्ट करके फिर वो AgBr पेपर के ऊपर लगा दिया, वही इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर लगा दिया, वापस पेस्ट कर दिया, एक फोटो हम लोग को क्लियर उसमें देखने मिला। हाँ सर समझा। काइंड ऑफ दिस फोटो, ये दोनों क्वेश्चन समझे एक साथ। यस बेसिकली सर। इधर 88 87 में कौन सा अपन यूज करेंगे, दैट इज इट्स अ
कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, एजेंट। कॉम्प्लेक्स बनाया उसने। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ। और इधर सॉल्युबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ, एंड क्या फॉर्म करता है? AgH2O3 ट्वाइस -3, राइट? यस सर। नाउ the next question is 89. Which of the following is related with Nessler reagent? Now Nessler reagent भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. This is the reagent utilized to test ये reagent, एक नेस्ले रिएजेंट क्या होता है पहले वो बात करते हैं. दैट इज, सी, ये KI और HgI2 को ऐसे मिक्स करते हैं ना बेटा, क्या K4HgI2, ये एक जो कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ उसको नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं. पहली बात, K4HgI2, ये नेस्लर रिएजेंट इज यूटिलाइज टू डिटेक्ट अमोनिया. किसको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है? अमोनिया। तो भाई सॉल्यूशन में अमोनिया है कि नहीं चेक करने के लिए नेस्लर रिएजेंट होता है. तो भाई ये अमोनिया, ये आपका, दिस आई होप आई एम थोड़ा मिस्टेक हुआ है, दिस K4 नहीं K2, दो दो ही पोटेशियम है. सी, बराबर? यस सर, मैं वही पूछने वाली थी कि 4 कैसे है। नहीं, इट्स अ, एंड 2KI, I4 है, 4, दो हाँ। और दो 4 आयोडीन. K2HgI4 is a Nestler reagent. Ammonia and in the, देखो अमोनिया है कि नहीं डालने के लिए अपन को ये नेस्लर रिएजेंट और बेस, ये दोनों ऐड करना पड़ेगा वो अमोनिया वाले सॉल्यूशन में. आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और देयर इज, सी, पोटेशियम सारे आयोडीन के साथ, सातों साथ यूटिलाइज हो गए, सात आयोडीन यूटिलाइज हो गया. अभी ध्यान देना, NH2 HgOHg I, एक बड़ा सा एक कंपाउंड डेवलप होता है. ये भी ब्राउन कलर का होता है, बट इसी कंपाउंड का नाम है, बहुत हाईली बेसिक है, मिलियन बेस कंपाउंड होने के कारण इसको मिलियन बेस कंपाउंड बोला है. विद डेफिनेटली 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इधर यूटिलाइज किया तो 2H2 इज फॉर्म्ड इनसाइड इट. बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखा आपको. सो दैट ये ब्राउन कलर का मिलियन बेस कंपाउंड डेवलप हुआ, ये कब डेवलप होगा? जब भी अमोनिया अंदर होगा. तो हेंस ये कंपाउंड अमोनिया के डिटेक्शन में यूज हुआ, वो समझा बेटा? तो नेस्लर रिएजेंट क्या है वो भी क्लियर हुआ इससे. और किससे बनता है? दैट इज HgI2, मर्क्यूरिक आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करने पे, राइट? हाँ। क्लियर है? यस सर। ग्रेट. चलो अभी द नेक्स्ट वन बेटा, फास्ट. 91 आई गेस, राइट? 90। 90. K4 FeCN6 reacts with FeCl3. अभी अभी मैंने सिखा दिया ये आपको.
बोलो क्या होगा। हम्म इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। +3। और इधर तो बात खत्म करें इधर। ये 3 वैलेंसी, ये 4 वैलेंसी, 4 क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रॉस मेथड। किया, हाँ। तो ये 4, मतलब ये कंपाउंड देखो, Fe 4 लगाने पड़ेंगे, तो ये 4 लाना पड़ेगा, ये 3 लाना पड़ेगा, राइट। यस सर। 4 तरी 12, 12 KCl। और Fe 4 लगेंगे +3 वाले। और ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज, ये 3 लगेगा, राइट। ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, सॉरी इट्स अ प्रूशियन ब्लू, राइट। क्लियर बेटा। हाँ बोलो बोलो फटफट। सर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? हाँ एक मिनट। सो सी, ये FeCl3 और क्या था, K4। भी इसको ना स्टेप बाय स्टेप जो अपना अल्टीमेट प्रोडक्ट वो आएगा, समझे आपको। अल्टीमेट प्रोडक्ट ये आएगा, बट बहुत सारे स्टेप्स में ये वर्कआउट होगा। तो पहले ये 3 KCl बाहर निकलेगा। हाँ, अभी बचा क्या, एक पोटेशियम, एक Fe अटैच हो गया। हम्म CN, हाँ। तो पहले ये कंपाउंड बनेगा सबसे पहले, फिर वो आगे फर्दर FeCl3 से रिएक्शन करेगा, फिर वो एक Fe अंदर आएगा। ऐसे कर करके आगे बढ़ेगा वो। हाँ सर, तो अपन हाँ। ने अल्टीमेट कंपाउंड ढूंढे, तो आप देखो, तो देर इज नो चांसेस ऑफ ऑल अदर ऑप्शंस, देर इज ओनली फोर्थ ऑप्शन, राइट। यस सर। आगे क्वेश्चन 91। द reagent used in identifying the nickel, reagent used in identifying the nickel is nothing but a DMG Q, nickel with 2 moles of DMG, it's a red PPT, that's why रेड PPT डेवलप हो गया, फटाक से पहचानने में आ गया कि हाँ भाई अंदर निकल था। तो आई निकल है कि नहीं पहचानने के लिए DMG डालना जरूरी है, क्योंकि DMG दैट इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ग्लाइऑक्साइड। सो ये इमीडिएटली रेड PPT डेवलप करता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, अभी उस पे ही और फर्दर जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है वो लोग ने, दैट इज which of the following statement is false for the nickel dimethyl glyoxamate complex। यही NiDMG ट्वाइस के लिए रॉन्ग क्या है। अभी ये देखो, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान देखना। ग्लाइऑक्साइम मतलब मैंने वो दिन मतलब समझाया था,
NOH double bond with C. Similarly, here इसका नाम है बेटा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। ये ग्लाइ मतलब दो, दो ऑक्साइम। ये बात समझा मैंने? क्या ग्लाइऑक्साइम मतलब क्या बनाया? ओए, दो ऑक्साइम। टू ऑक्साइड। अभी ये कनेक्ट करने के लिए एक बॉन्ड तोड़ा और वैलेंसी जो डेवलप हुई उसमें डाई मिथाइल। इतना पहले बैठा दिमाग में? हाँ कि ना? हाँ। अभी ये एक है ना, एक हाइड्रोजन ऑक्साइम का नहीं देखने मिलता है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन गिवन बाय निकल, ये लोन पार डोनेट हो गए। इट्स अ बाइडेंटेड लिगेंड्स। ऐसे दो बार डेवलप होना है, दो बार डेवलप होना है। सो हियर आई एम डूइंग इट अगेन वन मोर टाइम। देखो एज इट इज ऊपर का। बात क्लियर हुआ? और एक हाइड्रोजन जो कमी है वो इलेक्ट्रॉन निकलने दिया है, इसके लिए +2 चार्ज आया, ठीक है, -2 +2। आई होप आई एम क्लियर। ये डीएमजी निकल डीएमजी ट्वाइस समझ में आया बरोबर? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझा? हाँ बोलिए वापिस। सी, मैंने क्या बोला? डीएमजी मतलब क्या? डायमिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। एग्जाम। अभी हैंग हुआ है। अभी दिखा? हाँ, यस सर। इधर अपन स्ट्रक्चर बना रहे थे। सी, NI DMG ट्वाइस का। DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ऑक्साइम। ग्लाइ मतलब दो बार। ये स्ट्रक्चर को ग्लाइऑक्साइम बोलते हैं। हाँ। ठीक है भाई। अभी हियर ग्लाइऑक्साइम मतलब ऐसे ऑक्साइम क्या करूं मैं? दो बार लाओ। हम्म, बराबर। ये ऑक्साइम, ये ऑक्साइम, दो ऑक्साइम हुआ ना ग्लाइऑक्साइम। हाँ बोलो। अभी मैंने ये दो ऑक्साइम को कनेक्ट करने के लिए बॉन्ड निकाल दिया वो लोग का, बॉन्ड बनाया। फिर भी एक वैलेंसी ओपन है, उधर डाइमिथाइल। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम मतलब दो बार ऑक्साइम हो गया स्ट्रक्चर पूरा। हाँ। इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, उसको
इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसके लिए निकल आया। इधर वो लोग ने लोन पेयर दिया हुआ है। ये 2 बार ऐसे बनाना, ये 1 बार बनाया अपन ने, समझा? हाँ ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये इसके पास, दोनों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आया है, वो निकल नहीं दिया है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है ग्लाइऑक्साइम का? यस सर। अभी बेटा इधर है ना, ये स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोजन है और ये नेगेटिव ऑक्सीजन है, इसके बीच में इंटरेक्शन चालू होता है और इसको बोलते हैं बात समझा? सिमिलरली हाँ हियर आल्सो, ठीक है। तो इसके कारण तो ये स्टेबल है ही है, बट वो लोग ने फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो स्टेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेकंड पहले स्टेटमेंट पढ़ो तो समझ में आएगा प्रॉपर। द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल ओनली बिकॉज ऑफ ड्राई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम लिगेंड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अभी देखो, ये स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स अपने उधर पढ़ा था। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स CFSE, और CFSE बढ़ेगा SFL के कारण। मतलब सर डी ऑर्बिटल, हाँ बेटा, डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप होता है ना, तो ये एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। बेटा क्या एनर्जी, बोलते हैं हाँ इसको? क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग। एनर्जी। ये वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होते जाता है, और ये SFL जबरदस्त ये इसकी वैल्यू बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। हेंस वी से दैट, क्या बेटा बात क्लियर है? तो DMG इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, इसके कारण भी वो ऑलरेडी स्टेबल है, बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो जबरदस्त स्टेबल हो चुका है। तो फर्स्ट और सेकंड क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ओनली वर्ड यूज किया है वो लोग ने, ओनली हाँ नहीं, ये दोनों रीजन से वो स्टेबल है ऐसा। तो सर फोर्थ आएगा ना, 1 and 2 बोथ। एक मिनट, हाँ, तो फोर्थ 1 and 2 बोथ इज रॉन्ग, यस, बट थर्ड क्यों राइट है वो भी अपन को प्रूव करना है। हम्म तो देखो, ये क्या, ये रिंग बनाया उसने, हाँ रिंग डेवलप हुई, रिंग डेवलप हुई, इसके लिए क्या बोला है इसको? चिलेट लिगेंड्स। और आपको हम लोग ने आगे बात की थी स्टेबिलिटी में कि जो रिंग बनाते हैं वो लोग जनरली एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, राइट? नॉर्मल कंपाउंड यस से, सर। विदाउट रिंग वाले से। तो थर्ड स्टेटमेंट इज परफेक्टली राइट। तो रिंग भी है, इसके लिए स्टेबल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया है, इसके लिए भी स्टेबल है। सो थर्ड स्टेटमेंट में ओनली वर्ड यूज नहीं किया वो लोग ने, हेंस दिस इज राइट स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। यस क्लियर? सर। ओके, सो आई विल बी स्टॉपिंग हियर, एंड ये और कल के सेशन में एक्सरसाइज 2 भी ले लूंगा मैं थोड़ा सा। फाइन, ओके सर। चलो बाय, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर, बाय। वेलकम बेटा, बाय।